अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है कुछ फिशिंग एसेसरीज, जो खासकर ये टूल बॉक्स, वाइडर और थोड़ा कुछ स्टॉक है। देख लेते हैं क्या क्या स्टॉक में है। जो बहुत लोगों का वेटिंग था तो रीस्टॉक हो चुका है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आज स्टॉक में आया है। तो पहले शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। टूल बॉक्स खासकर ये ल्योर रखने के लिए, फ्रॉक्स रखने के लिए और स्पिनर रखने के लिए। तो यहाँ इसका लॉक भी देख सकते हैं, सिंगल लॉक आता है बड़े साइज में, तो सिंगल लॉक का टूल बॉक्स है और बजट प्राइस में है। बजट प्राइस में है, टू साइड भी आप स्टोर कर सकते हैं, टू साइड भी स्टोर कर सकते हैं। बजट प्राइस है, प्लस 7x7 समझ लीजिए। अगर आप ल्योर स्टोर कर रहे हैं तो 7x7 आप ल्योर स्टोर कर सकते हैं, मीन्स टोटल 14 ल्योर्स आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ल्योर का साइज 110 mm का ल्योर इसमें परफेक्ट आ जाएगा। उससे बड़ा लिप रहता है तो ल्योर नहीं आएगा, क्योंकि साइजेस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें कलर चॉइस टोटल इसमें 4 कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, ये 4 कलर में अवेलेबल है। और बॉक्सेस बहुत सारे हैं, तो बॉक्सेस बहुत सारे अनबॉक्सिंग करने में और सही कलर्स बताने में टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए पूरा पहले ही निकाल चुका हूँ। तो बॉक्सेस है तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बॉक्सेस रहेंगे, इसीलिए बड़े बड़े बॉक्सेस, टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ मैं। तो उसके बाद एक आता है कैरीबल का एक अच्छे ग्रिपिंग के साथ टूल बॉक्स जो देख रहे हैं, ये भी टू साइड में आता है। और खासकर ये जो मेरे कार्प फिशिंग लवर्स हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट टूल बॉक्स है ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है, सेक्शंस बहुत सारे हैं। शायद अगर आप फ्रॉक्स, ल्योर्स यूज कर रहे हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, छोटे छोटे हुक, स्नैप्स, रिवल्स, हर एक, जैसे स्नैप्स, रिवल्स, हुक्स हो, जो भी आपका प्रोडक्ट रहता है छोटा छोटा, बस आप ये कट कर लीजिए। ये कट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऐसे ही बताता हूँ, बिना कट के भी रख सकते हैं या तो कट करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ओके। तो ये देख सकते हैं, ऐसे आप सेक्शंस बना सकते हैं। ऐसे सेक्शंस बना के जो साइज का हुक, जो स्नैप्स, रिवल अलग अलग रखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि टू साइड भी आता है, टू साइड भी आपको सेम इसी तरह का आता है, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो बढ़िया टूल बॉक्स है और कम बजट में एक अच्छे टूल बॉक्स लेके आए हैं इस बार। देख के आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और बाकी बाकी कलर्स जो है इसमें आपको मिल जाएंगे 3 कलर। तो 3 कलर में देख सकते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो ये ऑलरेडी कैटलॉग में अपलोड हो चुका है, आप लोग देख के कल से बुकिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो छोटे टूल बॉक्स मीन्स छोटे बैग्स जो होते हैं, कैरी बैग्स जो छोटे रहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी लाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो समझ लीजिए फ्रॉक्स, तकरीबन एक 10 फ्रॉक आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टू साइड ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हुक सेक्शन या तो ल्योर्स वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे ल्योर्स वगैरह आप लोग रख सकते हैं। और स्नैप्स छोटा बॉक्स है, तो बढ़िया ही बोल सकता हूँ, टू साइड आता है और कैरी करने के लिए एक अच्छा ग्रिपर भी दिया है। तो ये देख सकते हैं, बढ़िया है, कम बजट में बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसमें कलर्स ऑलमोस्ट 5 कलर आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक जो कलर आपका पसंद है तब तक कलर चॉइस मिल जाएगा। स्टॉक खत्म हो गया, जो स्टॉक में रहेगा कलर वही मिलेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद आता है बड़ा टूल बॉक्स, तो बिग साइज का है। तो ऑलमोस्ट ये देख लीजिए साइज यहाँ पे कितना बड़ा साइज में है। तो बड़े साइज में आता है, क्योंकि वो जो पहले जो टूल बॉक्स बताया 7x7 का है, और ये शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑलमोस्ट 18 रहता है ये वाला। और बिग साइज में रहता है, क्योंकि क्या है, अभी हमारा लुकाना का बैग जो है, लुकाना के टूल बैग जो साइड बैग आता है और पीछे का बैग आता है, शायद ये बॉक्स उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर बड़ा वाला बैग जो स्कूल बैग होता है, उस तरह के बैग्स आप यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
बाकी लुकाना के टूल बैग में ये बॉक्स नहीं आएगा, बाकी वो 7x7 वो वाला टूल बॉक्स आ जाएगा। थोड़ा देख के ले लीजिए, क्योंकि क्या है फोटो में कुछ पता नहीं चलता है, आप लोग थोड़ा बिग साइज में देख के ले लेते हैं और बाद में बैग में नहीं आया तो मुश्किल हो जाता है। तो साइज देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी टू साइड आता है, टू साइड आता है और ऑलमोस्ट इसमें 120 mm का ल्योर आ जाएगा। 120 mm का, वही 10 mm ज्यादा बिग साइज में ल्योर इसमें आ जाएगा। तो इसमें कलर्स मिल जाएंगे और 3 कलर है, 3 कलर मीन्स ग्रीन, व्हाइट और येलो, ये 3 कलर मिल जाएंगे। तो ये टूल बॉक्स हो गए। तो उसके बाद और एक स्टॉक आया हमारे पास, रॉड स्टैंड। रॉड स्टैंड रीस्टॉक हो चुका है। जो कार फिशिंग एंगलर्स, जो खासकर कार फिशिंग एंगलर्स हैं, जो रहू कतला खेलते हैं और रॉड्स नीचे रख के बैठते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना लेंथ होता है, तो इतना लेंथ होता है, आप जितना चाहिए उतना शॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स एक लॉक सिस्टम है, तो लॉक सिस्टम से आप लोग जितना चाहिए उतना शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन लेंथ इतना आता है। मीन्स ऑलमोस्ट देख सकते हैं, थोड़ा हो सके तो मैं बता दूंगा। तो ये देख सकते हैं ये पूरा लेंथ आता है और 3 साइड आराम से बैठ जाता है। और इसका रॉड रखने वाला सिस्टम भी आप चेक कर सकते हैं। तो आराम से तकरीबन 4 रॉड आपको आराम से यहाँ पे आ जाएंगे, फुल्ली ग्रिपिंग के साथ 4 रॉड आराम से आ जाएंगे। एक्स्ट्रा अगर रॉड है तो भी आप रख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे एक ग्रिपर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे एक ग्रिपर दिया है। ये ग्रिपर आपको क्या करना है, बड़ा सा रॉक, जो नीचे स्टोन रॉक बड़ा सा रख के आप इसको टाई करके एक्स्ट्रा होल्ड पकड़ने के लिए ये वाला ग्रिपिंग दिया है। तो ये क्या होता है, जब मच्छी कभी कभार क्या है, 4 रॉडों में से शायद एक रॉड आप ड्रैग लूज करके रखना भूल जाएंगे, तो वो जब शॉर्ट होता है तो उस समय रॉड्स पूरे गिरने के चांसेस हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक ग्रिपर दिया है, ताकि आप थोड़ा ग्रिप उसको दे के स्टैंड रख सके, बाई मिस्टेक वैसे हो भी गया थोड़ा संभाल सके, तो इसीलिए ये ग्रिपिंग दिया है। और ये कम बजट में अच्छा रॉड स्टैंड है ये वाला, आप लोग देख के ले सकते हैं। तो समझ चुके होंगे लाइव बाइट जो खेलते हैं, लाइव बाइट जो खेलते हैं समुंदर के लिए, तो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लॉक जो मैं बताया, बस थोड़ा सा टर्न करना है, पुश करना है, थोड़ा ऐसे टर्न करते हैं तो लॉक हो जाता है, वो थोड़ा ऐसे करेंगे तो लूज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जो मैं बताया रॉड स्टैंड, और कैरी करने के लिए बहुत बेहतरीन है। पूरा फोल्ड होने के बाद इतना साइज में आता है, पूरा फोल्ड होने के बाद ये साइज में आता है, तो बैग में आराम से आप कैरी कर सकते हैं। बढ़िया प्रोडक्ट है, देख के ले सकते हैं। तो वो हो गया। और उसके बाद आता है हमारे पास वाइडर। वाइडर रिस्टॉक हो चुका है फिर से, और साइजेस ऑलमोस्ट थोड़े साइजेस इस बार कम आया है, तो इसके भी बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो पूरे बॉक्सेस नहीं निकाल सकता हूँ, पूरा चेकिंग करके बॉक्सेस में जो जो ज्यादा है निकाल लिया हूँ। तो ये आता है फुल वाइडर। फुल वाइडर जो खासकर स्नेकहेड एंगलर्स, तो आप लोगों के लिए फुल वाइडर है। और पानी में ज्यादातर जो खड़के खड़के सिंगल हुक खेलते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि चेस्ट यहाँ तक फुल आता है ये। तो चेस्ट, और आराम से आप यहाँ पे एक पोच भी दिया है, जो आप फीड वगैरह रख सकते हैं, या तो अपना गुटखा बीड़ी सिगरेट जो भी है आप लोग यहाँ पे रख के आराम से पानी में खड़ सकते हैं। और फुल्ली ग्रिपिंग के साथ आता है, बेल्ट के साथ, तो यहाँ पे पूरा फुल्ली ग्रिपिंग रहेगा और एक ड्रॉप पानी भी अंदर नहीं जाएगा। तो खासकर उसीलिए वाटरप्रूफ फुल वाइडर है, तो देख के ले सकते हैं। और इसका सोल भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत हेवी सोल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत हेवी सोल है। और ज्यादा से ज्यादा बड़ा मीन्स कांटे कुछ भी चुभता है तो शायद नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से भी मैं टेस्टिंग लेके आ रहा हूँ, तो उसी हिसाब से, क्योंकि और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं लेकिन इतना हेवी सोल नहीं होता है, तो हमारे लिए ये हेवी सोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, ये नदियों के पास सब थोड़े बॉटल्स वगैरह फोड़ देते हैं, तो बॉटल फूटा रहता है और कांटे रहते हैं, तो ये सब देख के थोड़ा हेवी सोल का लेके आ रहा हूँ मैं चेक करके। और फुल्ली कोटेड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल्ली कोटेड है, यहाँ तक आपको यहाँ तक
एक्स्ट्रा गेज आता है, एक्स्ट्रा गेज आता है, कांटा गिंटा साइड से भी चुभना बहुत मुश्किल है। और बाकी इसके ऊपर का जो लब्बर है वो मीन्स सेफ्टी, सेफ्टी थोड़ा आराम से आप लोगों को देख के करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गेज में आता है, तो ये गेज शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्वालिटी बेहतर है, फिर भी वो बोलते हैं ना कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं तो कांटा लगेगा तो फट जाएगा, ऐसे होना चांसेस नहीं है। कांटा चुभेगा और निकलेगा, पानी भी नहीं जाएगा। तो देख के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फुल वाइडर और उसके बाद जब ये दिखा रहा हूं तो ये भी दिखा देता हूं। हाफ वाइडर वो तकरीबन 3 किलो आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसको कैरी करके लेके जाना ये भी सोचना है, लेकिन फुल सेफ्टी यहाँ तक। उससे थोड़ा लाइट वेट में, लाइट वेट में मीन्स तकरीबन 1.1 किलो 650 ग्राम का आता है ये वाला, 1 किलो 650 ग्राम। तो ये हाफ वाइडर है। तो ये हाफ वाइडर देख सकते हैं 2 पीस में आता है, 2 पीस में आता है हाफ वाइडर। प्लस इसका भी सोल आप देख सकते हैं, बहुत हाई गेज का सोल है। और इसमें भी साइजेस जो भी है मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहां पे चेक कर सकते हैं। तो हाफ वाइडर है। और इसको टाई करने का, पहनने के बाद आपको जो ये बेल्ट दिया है, तो ये बेल्ट जो है यहाँ पे जो साइड में बेल्ट जो डालते हैं आप, वहां पे आप टाई कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए ये वाला दिया है। तो हाफ वाइडर बढ़िया प्रोडक्ट है, देख के आप लोग ले सकते हैं। और प्राइस, प्राइस देखिए बहुत कम प्राइस रखा हूं क्योंकि इसमें कोरियर चार्जेस बहुत ज्यादा है, बहुत चार्जेस आता है कोरियर चार्जेस। तो इसीलिए मैं मार्जिन कम किया हूं, आपका कोरियर सेव करने के लिए सोच समझ के मार्जिन कम करके, बाकी आप लोगों को कोरियर में कुछ बच जाए उस हिसाब से प्राइस रखा हूं। ज्यादा प्राइस नहीं है, देख के ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट टोटल ये 2 बॉक्सेस सेम है। तो ये भी पूरे हाफ वाइडर ही हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आया हमारे पास। ओके, उसके बाद आया है रॉड स्टैंड। रॉड स्टैंड ये भी बहुत लोग पूछ रहे थे, खासकर ये कार फिशिंग के लिए। तो कार फिशिंग के लिए रॉड स्टैंड यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको क्या करना है, आप ये वाला जो पोर्शन है मिट्टी में गाड़ना है, मीन्स यहाँ तक गाड़ लीजिए, और यहाँ तक गाड़ लीजिए, टाइटली बैठ जाएगा वो। और रॉड आपको ये थोड़ा में, ओके, ऑलमोस्ट, हाँ मेरा भाई हेल्प किया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना रॉड आना है यहाँ पे, और रॉड यहाँ पे आएगा। और रील का जो लाइन है आपको यहाँ पे टर्न आउट करना है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे रील को आप टर्न आउट करना है, यहाँ से ऐसे रील लाइन वहां से पास करना है आपको। और थोड़ा ध्यान रखिए, ये स्प्रिंग जो है आप जब टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अभी देखिए एक आदमी से ये फोल्ड नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इसको ग्रिप देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको ग्रिप देना है, 2 आदमी होना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे पकड़ के फोल्ड करके करने जाते हैं। बाई चांस अगर लॉक नहीं बैठा, सडनली निकल गया, तो समझ लीजिए अपना हाथ बहुत खराब डैमेज होगा। तो कभी भी 2 लोग का सपोर्ट लेके इसका लॉक फिट कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको ट्रेनिंग है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, तो इसीलिए मुझे सहारा लेना पड़ा इसके लिए। तो रॉड अपना यहाँ पे आता है, रील यहाँ पे आ गया, अपना लाइन यहाँ से आपको लेना है। जैसे ही लाइन रन होता है, समझ लीजिए ये वाला, तो ये देख सकते हैं जैसे ही लाइन रन होता है ऐसे ऑटो शॉट हो जाता है, ऑटो शॉट हो जाता है, आपको लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटो लॉक हो जाएगा। तो बढ़िया प्रोडक्ट है। और देख लीजिए, देख के लीजिए, क्योंकि खासकर ये क्या है, ये भी रील के साथ अगर आप कुछ ले रहे हैं तो रील के साथ पैक होना मुश्किल है, इसको अलग से आपको पैकिंग करना पड़ेगा। और रॉड के साथ भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये शार्पनेस के वजह से अपना रॉड डैमेज करना बहुत चांसेस है।
क्योंकि पूरे कॉर्नर्स ही हैं इसमें, तो रॉड के साथ भी पैक नहीं हो पाएगा। हो सके तो इसको सेपरेट, या तो कुछ लेंथ आइटम है तो मैं वो चेक कर लूंगा आप क्या क्या ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसमें पैक होगा नहीं होगा बता दूंगा, वो आप देख के ले सकते हैं। बढ़िया प्रोडक्ट है ये वाला। और उसके बाद उसके बाद आया है फायरफॉक्स मैक्सट्रॉन। मैक्सट्रॉन कम बजट में बढ़िया रील है, जो खत्म हुआ था रिस्टॉक हो चुका है। तो इसमें साइजेस ऑलमोस्ट 4, 5, 6 तीन साइजेस में शायद स्टॉक आया है। ओके, हाँ 4000, 5000 और 6000 रील डिट्टो सेम रहेगा। बाकी मैं एक रील क्लियरली बता दूंगा, आप लोग देख के ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ उसीलिए। तो फायर फॉक्स मैक्सट्रॉन, मैक्सट्रॉन 6000 निकाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल नॉब आता है, पावर नॉब नहीं है, नॉर्मल नॉब आता है। मीन्स पावर नॉब आता है, नॉर्मल हैंडल आता है, पावर हैंडल नहीं है। तो पावर नॉब का हैंडल आता है। और 6000 सीरीज में एक बढ़िया रील है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन, स्लाइड स्पूल, और बाकी रील का डिजाइन भी चेक कर सकते हैं। कम बजट में अच्छा रील बोल सकता हूँ ये वाला। और ड्रैग साउंड, ऑलमोस्ट ड्रैग साउंड भी सुन सकते हैं। तो इसमें आ चुका है 4, 5, 6, 4, 5, 6। और इसका डिटेल वगैरह, लाइन रेटिंग और थोड़ा डिटेल देख लीजिए इसका डिटेल। और मैक्स ड्रैग 10 किलो दिया है कंपनी से, तो ऑलमोस्ट आराम से आप लोग लेके खेल सकते हैं। मैक्स ड्रैग 10 किलो पिछली बार लेके आया था और अच्छे रिव्यूज भी आया, और बैक टू बैक बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, तो फिर से रिस्टॉक कर चुका हूँ। इसमें और एक नैनो आता है, वो मॉडल नहीं मिला है, सिर्फ ये मॉडल मिला है, लेके आया हूँ। क्योंकि इससे थोड़ा वो प्राइस भी कम आता है और रील भी बढ़िया है। देख लीजिए, जो लगता है ले सकते हैं आप। तो ऑलमोस्ट इसमें भी पूरे रील्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे आया है आ, हाँ ये वाला रील जो फ्लाई रील बोलते हैं, तो रिस्टॉक हो चुका है। कल से आप लोग देख के बुकिंग कर सकते हैं। तो फ्लाई रील खासकर छोटे मच्छियों के लिए बढ़िया रील है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। हाँ ये वाला जब आप कास्ट करते हैं तो यहाँ पे पीछे लॉक दिया है, तो ये लॉक ऊपर डालते हैं तो टाइट हो जाता है। ये जब आप डालते हैं तो समझ लीजिए फुल्ली फ्री हो जाता है। मीन्स जैसे समझ लीजिए जैसे हमारे बाइट कास्टिंग में क्या है, ट्रिगर प्रेस करके कास्ट करना है। तो इसे क्या करना है, ट्रिगर यहाँ पे पीछे ट्रिगर दिया है, इसको प्रेस करके आप लोगों को कास्ट करना है। उसके बाद वो ट्रिगर उठाना पड़ेगा आपको, उंगली से उठाना पड़ेगा। उठाने के बाद ये वाला, और बाकी एक लॉक दिया है। अच्छा अच्छा, फिर सिर्फ वो साउंड साउंड का ऑप्शन दिया है ये वाला, क्योंकि पूरा चेक करना है। और ड्रैग ड्रैग आपको ये वाला जो नॉब दिया है, यही ड्रैग कैपेसिटी है। ये ड्रैग आपको मेंटेन करना है इसमें। तो बढ़िया रील है। तो देख सकते हैं ये जो टाइट किया हमें लॉक हो गया, तो ये ड्रैग है। तो ये देख के आप लोग कर लीजिए। तो प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें और एक मॉडल आया है 809, ये 999 है। अच्छा 666 है, और ये 809 है। तो ये एक मॉडल है, तो ये मॉडल चेक कर लीजिए। और पूरा मेटल का है, पूरा मेटल का है, तो आप लोग देख के ले सकते हैं। अच्छा ओके, ओके। ये मेरा थम थम काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए काम नहीं कर रहा है, मीन्स थम काम कर रहा है, पेन है, मैं होल्ड भी नहीं कर सकता हूँ। उसीलिए थोड़ा ये हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ये टाइट भी है उसीलिए। तो शायद ये नेट, हाँ नेट लूज हुआ है, उसीलिए वो इधर उधर घूम रहा है। हाँ अभी सही हो गया। तो थोड़ा देख लीजिए, आपको भी जब मिल रहा है थोड़ा नेट वगैरह देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं स्मूथनेस, ये कास्टिंग करते समय
आपको ये प्रेस करना है, ये प्रेस करके कास्ट करना है, लूज हो जाता है। जैसे ही छोड़ते हैं टाइट हो जाता है। ऑप्शन दिया है और नेट लूज था, उसीलिए थोड़ा कंफ्यूज था मैं, क्योंकि क्या है ये लाइव वीडियो है, पूरा सीख के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लाइव वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद हाँ, ये बिल में चेक किया था मैं, ये क्वांटिटी बहुत कम आया है। जो भी क्वांटिटी है, जिनको भी यहाँ वीडियो देख के ले रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला कौन सा बर्कली, बर्कली ये वाला ब्रांड है, देख लीजिए, बिग गेम फ्रांस, फ्रांस कुछ है, लेकिन यहाँ पे बर्कली दिया है, मेड इन यूएस दिया है, तो 100% मेड इन यूएस नहीं है और बर्कली भी नहीं है, कॉपी है। तो कॉपी है, रिव्यूज भी अच्छा है, प्राइस भी कम है, देख के आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बर्कली में इतना कम प्राइस में चांस नहीं है उतना प्राइस में कम देना, क्योंकि बर्कली ब्रांड में लाता हूँ, बहुत सारे रॉड्स लाता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर बर्कली ब्रांड ब्रांड जो डीलर है हमारा वहां से आ गया तो समझ लीजिए बर्कली का ओरिजिनल बोल के दे सकता हूँ। तो मेड इन चाइना है, देख के आप लोग ले सकते हैं, बर्कली ब्रांड भी नहीं है। और अच्छे रिव्यूज है, कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से ओके है, कस्टमर रिव्यूज अच्छा है, लेकिन इसमें स्टॉक ज्यादा नहीं मिला है। जो भी स्टॉक है स्क्रीन पे दे दूंगा, शायद यहाँ से ही आप देख के ले सकते हैं। 45 mm का हाथ लगा है, 45 mm, ऑलमोस्ट 45 mm ओनली वन साइज में अवेलेबल है, क्योंकि इतना तो मैं बुक नहीं करता हूँ, ज्यादा करता हूँ, लेकिन स्टॉक नहीं मिला। तो उसके बाद बहुत टाइम के बाद ये मुझे स्टॉक मिल चुका है। और ये क्या है बहुत लोग को पता नहीं होगा और बहुत लोगों को पता है। तो ये एक्चुअली पोल रॉड, जो पोल रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। तो पोल रॉड अभी मेरे पास, अच्छा ओके, बस ये पोल रॉड में यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको, पोल रॉड में ऐसे प्रेस करने से वो लग जाता है, मीन्स फिक्स हो जाता है पोल रॉड में। और लाइन, तो चलिए यही पे मैं बताता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं, पोल रॉड हो, 2 पीस रॉड हो, कुछ भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक हो गया, तो मतलब ये साइज के हिसाब से लॉक हो जाता है, मीन्स पूरे पोल रॉड साइज को नहीं होगा, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। हाँ, आप उसको फिक्स करने के बाद थोड़ा फेविक्विक या तो अल्टर कुछ कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और बहुत लोग 2 पीस रॉड में भी रील इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। बस ऐसे डालिए, फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। हो सके तो फेविक्विक डाल के अगर परमानेंटली करना है तो आप परमानेंट इसको कर सकते हैं। लाइन, लाइन जो आप यहाँ पे रोल कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे लाइन आपको रोल करके रखना है। और बहुत पहले हम क्या करते थे, बैम्बू स्टिक पे नेल, नेल जो आता है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ऐसे मार के हम लोग वो नेल के ऊपर लाइन बांध के खेलते थे। तो नेल के ऊपर क्या होता था, डैमेज होता था, बहुत दिन रखने के बाद क्या होता है, लाइन एक तो ट्विस्ट हो जाता है, प्लस वो नेल के ऊपर जो रहता है वो प्रेशर की वजह से डैमेज होना चांसेस रहता है, क्योंकि नेल का शार्पनेस भी रहता है आगे में, तो उस वजह से ये बढ़िया ऑप्शन है। और बहुत समय से मैं इसको ढूंढ रहा था, अभी जाके हाथ लगा है। अच्छा ऑप्शन है, आप लोग देख के ले सकते हैं। 2 पीस रॉड पोल रॉड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास आया है फ्लोट स्टॉपर। फ्लोट स्टॉपर मीन्स ये खासकर छोटे फ्लोट्स आते हैं, जो प्लास्टिक फ्लोट्स, वुडन फ्लोट्स आते हैं, आगे में उसके कुछ बंधा हुआ नहीं रहता है, लेकिन लाइन हम बांधते हैं तो स्लिप हो जाता है। ये वाला जो है बस उसमें मीन्स प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद लग जाएगा अपना लाइन, इस रिवल में से लेना है। तो इसका जो भी प्राइस है मैं कैटलॉग में देख के दे दूंगा, देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा आइटम है, थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद आ चुका हमारे पास हुक रिमूवर। हुक रिमूवर जो कम बजट में, हुक रिमूवर यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला बस बस अपना वो क्या बोलते हैं, हुक, हुक में डाल के पुश करेंगे तो निकल जाएगा। तो हुक रिमूवर है, ज्यादा प्राइस का नहीं है, कम बजट में अच्छा प्रोडक्ट है। तो हुक रिमूवर। उसके बाद आया है माउथ ओपनर। माउथ ओपनर खासकर स्नेक हेड के लिए, खासकर स्नेक हेड के लिए माउथ ओपनर बस, प्लस हुक रिमूवर दोनों भी है इसमें। तो
ओके, तो ये देख सकते हैं, ये जो लॉक दिया है बस आप ओपन करते हैं तो ये लॉक ओपन हो जाता है। बस स्नेक हेड के मुंह में डालिए, बस इसको ओपन कर दीजिए, पूरा खुल जाता है। उसके बाद ये आप आराम से हुक पे डाल के पुश करेंगे तो हुक आराम से निकल जाता है, क्योंकि स्नेक हेड के दांत जो होते हैं, अगर एक बार उंगली पकड़ लिया, समझ लो पूरा उंगली स्मैश कर देगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, बजट प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट। तो ये हो गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा प्रोडक्ट सेम लग रहा है। तो उसके बाद हमारे पास आया WX8। हाँ, नीचे पूरे लाइंस है, पूरे ब्राइडेड लाइंस है। तो WX8 एक फायरफॉक्स में बेहतरीन लाइन है, ये बहुत लोग मांग कर रहे थे लेके आइए, तो आप लोगों के लिए ला चुका हूँ WX8। तो ये देख सकते हैं, 8X में आता है, 8X का ब्राइडेड लाइन है, प्लस इसमें 100 मीटर का स्पूल आता है। और इसकी तारीफ बहुत लोग कर रहे थे कि बेहतरीन लाइन है, ये आप लाइए, तो आप लोगों के लिए ये लाइन भी ला चुका हूँ। और डायामीटर चेक कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग साइज शायद 26 से 32 या तो 35 तक होगा। जो भी है मैं कैटलॉग में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी अवेलेबल साइज बता दूंगा, देख सकते हैं। और लाइन का डायामीटर कंपेयर कंपेयर टू स्वॉर्ड फिश करूंगा, क्योंकि स्वॉर्ड फिश अब मेरा अभी स्टॉक रास्ते में है, आ रहा है। तो अगले वीडियो में भी मैं थोड़ा क्लियरली ये लाइन और स्वॉर्ड फिश को कंपेयर करके बता दूंगा, क्योंकि क्या है, डायामीटर के हिसाब से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 28 mm डायामीटर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पतला है, 28 mm पतला है, ज्यादा मोटा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो बढ़िया लाइन है और स्मूथ भी है, बहुत स्मूथ है। ऐसे स्मूथ लाइंस क्या होता है, लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करते हैं, लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करते हैं। और थोड़ा रफ लाइन में बताता हूँ, दोनों में अंतर क्या है। ये 8X है और ये 4X है। 4X कभी भी रफ ही आता है 8X के मुकाबले, क्योंकि 8X थोड़ा स्मूथ आता है। फिर भी मैं, अच्छा 4X है, तो फिर भी मैं ऐसे ही बताता हूँ, थोड़ा 8X और ये आता है 26 mm। तो ये लाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं, रफ और स्मूथ। तो ये क्या होता है, रफ होने की वजह से लॉन्ग कास्टिंग में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मीन्स लाइन जब रफ रहता है, जब स्पिनिंग रील से निकलता है, तो समझ लीजिए लाइन टच होके एक एक निकलते हैं, एक एक राउंड्स निकलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये टचिंग में वो ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए 4X का लाइन जो होता है और रफ लाइन जो होता है लॉन्ग कास्टिंग में बहुत कम करता है। और जो स्मूथ लाइन होता है वो विदाउट टच लॉन्ग कास्टिंग करने में सबसे मदद करता है। और बाइट कास्टिंग में भी सेम है। जब बाइट कास्टिंग में क्या होता है, वो जो लेयर्स निकलना है, मीन्स बाइट कास्टिंग में क्या है, कभी कभार मच्छी जब मारते हैं लाइन टाइटली फिल होता है, क्योंकि वो फाइट के वजह से टाइटली फिल होता है। तो जब आप कास्ट करते हैं, सेम कास्टिंग डिस्टेंस आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे लाइन टाइट हो गया है। और प्लस ऐसे वाले लाइंस रफ लाइंस होते हैं, तो क्या होता है, ये रफ लाइंस वो टच होके निकलने तक आप लोगों का कास्टिंग डिस्टेंस ब्रेक कर देता है। स्मूथ लाइन क्या है, वो स्मूथ होने की वजह से विदाउट डिस्टर्बेंस पूरा पास होके निकलता है। बस इतना ही अंतर है रफ और स्मूथ के बारे में बताना था तो बताया, क्योंकि बहुत लोग वो पूछ रहे थे उसीलिए। बाकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उनका चॉइस है, 4X 8X उनका चॉइस है, 12X जो भी आपके चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन ये लाइन के बारे में एक पॉइंट बताना था, बता चुका हूँ। और डायामीटर के हिसाब से स्वॉर्ड फिश उतना मोटा लाइन नहीं है, उससे कम आता है। समझ लीजिए 28 mm जो स्वॉर्ड फिश के लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग लेना चाहते हैं तो 30 mm लीजिए या तो 32 mm लीजिए, वो डायामीटर के हिसाब के बराबर ये आपको लाइन मिल जाएगा। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आता है, हर चीज मैं क्लियरली बता के देता हूँ, बाद में जो कंटिन्यू हो जाता है तो सब लोग को पता चल जाता है उसके बारे में। तो बस ऑलमोस्ट पूरे लाइन्स ही हैं और वो एक बॉक्स पूरे रील्स ही है। तो देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। तब तक
इसमें से जो जो आपकी ज़रूरत है आप पूरा कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।